बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है ब्रेन मसाला या मगज़ मसाला। तो आज हम ये बनाएंगे। इसे इस तरीके से बनाएं जैसे कि हम आपको सिखा रहे हैं। इतने मज़ेदार बनता है कि आप जब ये खाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। ब्रेन मसाला बनाने के लिए हमने बकरे के ब्रेन लिए हैं, यानी कि बकरे का मगज़ लिया है। दो मगज़ हम बनाएंगे। और सबसे पहले हमें इस मगज़ को साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए हमने मगज़ को रखा बहुत ही ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में इसे रखें। 5-6 मिनट इसे बर्फ़ के पानी में रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो मगज़ हैं वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। हमें इसकी रगें साफ़ करनी हैं। तो हार्ड मगज़ से ये जो रगें हैं वो आसानी के साथ साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल धागे की तरह निकल आती हैं। तो ये रगों को हम निकालने के लिए एक टूथपिक से मदद ले रहे हैं। एक टूथपिक की मदद से हम इन रगों को निकालेंगे और धागे की तरह खींचते हुए इसे साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों मगज़ को साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रग नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह हमें मगज़ को साफ़ कर लेना है। अब इसे ठंडे पानी से निकालें और एक पॉट में इसे डालकर इतना पानी डालें कि ये मगज़ उसमें डूब जाए पानी में। अब हमें इसे उबालना है और इसमें हम उबालते हुए डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे क्या होता है कि मगज़ के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम इसे एक उबाल आने तक ही उबालेंगे, यानी कि जैसे ही ये पानी में एक उबाल आता है हम मगज़ को छान के निकाल लेंगे। किसी भी छलनी की मदद से इस मगज़ को छान कर निकाल लें और अलग से रख दें। एक पैन लें, उसमें डालें 1/3 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म कर लें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्रेश पीसें और इसे बहुत बारीक नहीं पीसना, हल्का सा पीसना है, यानी कि थोड़ा मोटा रखना है जैसे कि हमने रखा हुआ है। और जैसे कि हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला तेल में, साथ ही हम डाल देंगे 2 चॉप की हुई प्याज। मीडियम साइज़ की प्याज लें, इसे चॉप कर लें, इसमें डाल दें। अब हमें प्याज को इतना तेल में तलना है कि इसका कलर चेंज ना हो, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो भी चॉप करके डाल देंगे। तो यह हमने 1-1.5 मिनट ही प्याज को तेल के साथ पकाया और इसमें अब हम टमाटर को ऐड कर देंगे। टमाटर को हमें इसके साथ ही भूनना है। थोड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें। और नमक डालने के बाद हमने इसको थोड़ा चलाया। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला। हल्दी पाउडर हम क्योंकि उबालते वक्त भी डाल चुके हैं, इसलिए इसकी मकदार को यहाँ कम रखा है हमने। तो हल्दी पाउडर डाला, उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई मिर्च। यह हमने 1 से 1.5 टीस्पून डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के मुताबिक डालें। तमाम मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह इसे भुनें। थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि टमाटर और प्याज को ढक के पका लेंगे ताकि ये जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 3-4 मिनट हमने ढक्के से पका लिया। अब हम बकरे के जो मगज़ हमने उबाल के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। बकरे के मगज़ दोनों डाले हमने इसमें, और चमचे की मदद से ही मगज़ को जो है वो कुछ पीसेस में आप कर लें। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखें या बहुत ही ज़्यादा हम इसे पेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़े मोटे मोटे या दरमियाने साइज़ के रखेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखना है इसे, क्योंकि फिर ये इतने अच्छे नहीं लगते खाने में और ना बहुत बारीक अच्छे लगते हैं। तो हमने हल्का से इसे पीसेस में कर लिया, चमचे की ही मदद से हम इसे पीसेस में कर लिया। अब एक तरफ से हम इसे पकने के लिए रखेंगे। जब थोड़ा पक गया ये 1.5-2 मिनट, तो हम इसे चलाते हुए हर तरफ साइड से पकाएंगे, भूनेंगे मसाले के साथ। कुछ देर में जो है ये मसाले का पानी भी खुश्क हो चुका था, मगज़ का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को काट के डालें और अदरक यहाँ हमने काट के डाली है। हरी मिर्च और अदरक को अच्छा ज़्यादा डालें, ये मगज़ के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के पका रहे हैं ताकि हरी मिर्चों का और अदरक का जो टेस्ट है वो मगज़ में अच्छी तरह रच बस जाए। 1 मिनट के बाद हमने ढकना हटाया, अच्छी तरह से भुना फिर से। और अब इसमें हम डालेंगे 2 लीमू के रस। लीमू के रस को इसमें निचोड़ दें और अच्छी तरह मिला लें, भून लें। और आखिर में डालेंगे इसमें हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें।
ये लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार हमारा ब्रेन मसाला तैयार है, मगज़ फ्राई तैयार है। इसे आप ज़रूर बनाएं, आपको आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। जब आप खाएंगे तो अब हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे। ज़रूर इस तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते इसमें और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर इस तरीके से आप ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।